जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोर का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 27 से लेके 1/5/2026। आज हम देखेंगे गोल्ड के कौन से बाय एंड सेल लेवल्स हैं जिसको हम देखकर ट्रेड कर सकते हैं, और वीकली फोरकास्ट के लिहाज से हम देखेंगे छोटे जोन जिसके बेस पे हम अपनी स्कैल्पिंग और लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल हासिल करना चाहता है वो हमारी इस कम्युनिटी के नंबर पे मैसेज करें और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से, और वीक के टाइम फ्रेम के लिहाज से आपको देखने को मिला है कि काफी ज्यादा जो मूवमेंट थी वो डाउन साइड पे देखने को मिली। अभी जो है वो 3 से 4 वीक हो गए, 5 वीक टोटल हो चुके हैं जो मार्केट अपनी बाई की साइड पे रेंज दिखा रही है। अभी ये प्रॉपर इसको ब्रेकआउट नहीं करी, लास्ट ये कैंडल का ब्रेकआउट करती है तो अच्छी खासी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होंगे। फिर एक नया लेवल या फिर इसका हाई को टेस्ट करके वापस आ सकती है। तो लेकिन अभी मार्केट क्या कर रही है, स्लो रेंज में चल रही है। और इसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी हम देखेंगे इसके बाद। सबसे पहले बात करते हैं वीकली के लिहाज से। तो वीक के लिहाज से अगर मैं देखूं तो छोटी सी ट्रेंड लाइन को अगर ड्रा करता हूं तो कुछ इस तरह से ड्रा होती है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन की बेस पे अगर मैं इसको ये मार्क करूं तो मेरे ख्याल में एक वेज पैटर्न बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइजेक्शन पैटर्न है। अगर तो इसको मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करती है तो अच्छे खासा जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, फर्स्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी इस लेवल तक। और अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो हमारे पास जो रिटेस्ट दोबारा से हो सकता है वो हमारा लास्ट लेवल जो है ये वाला, जहां से मार्केट दोबारा वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से उठी थी। अभी ये एक सिनेरियो है। अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिहाज से हम बात करें तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास कौन से बाय सेल लेवल बनते हैं जिसकी बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज जो है हमारे पास है अभी फिलहाल, तो वो क्या है, हमारे पास लेवल्स। अगर मैं इस लेवल को देखूं तो ये टेस्टेड है। इस लेवल को इसने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, और इसकी बेस पे अगर मैं ऊपर जो जोन है सेल का वो ड्रा करूं, स्मॉल जोन है ये डेली के लिहाज से। तो इसको ये यहाँ तक मैं ड्रा करूंगा और इसका कलर जो है वो मैं कर दूंगा रेड। एक ये जोन हमारे पास आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास जोन बन रहा है बाय के लिहाज से, वो मैं सबसे पहला जो जोन बन रहा है वो ये वाला। इसका कलर मैं कर रहा हूँ ग्रीन ताकि आपको समझ आती रहे। सबसे पहले मैं करूंगा इसके साथ अलाइन ट्रेंड लाइन को। अभी ये मार्केट यहाँ पे खड़ी है, अगर यहाँ से ही बाय साइड पे शिफ्ट होती है तो मार्केट की कंडीशन जो है वो यहाँ से टेस्ट करेगी दोबारा से, फिर दोबारा अप साइड पे जाएगी। ये एक सिनेरियो है। और अगर मैं अप साइड पे भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करूँ और देखूँ तो ये सिनेरियो हमारे पास बन रहा है अभी। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। इसको आप बाय के लिहाज से भी देख सकते हैं और सेल के लिहाज से भी देख सकते हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये कुछ इस तरह से है, शो करेगा आपको लॉन्ग ट्रेड के लिए। और अगर ये सेल के लिहाज से आता है तो सेल के लिहाज से ये फिर यहाँ से टेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर अपसाइड पे आपको एक अच्छी ऑप्शन दिखा सकता है। बाय के लिहाज से ये अच्छा एक जोन है। इसकी बेस पे हम ट्रेड करेंगे और ट्रेड की बेस पे हम प्रॉफिट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये डेली के लिहाज से तो 4 आवर के लिहाज से मैं सबसे पहले जो देखूंगा छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से जो हम डे ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, वो कौन कौन से लेवल हैं अभी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बहुत बहुत बड़े बन रहे हैं ताकि रिस्क कम से कम लिया जा सके। अभी जो जोन मैं निकालूंगा उसको साथ साथ आप कवर कीजिएगा ताकि आपको भी इस चीज का अंदाजा हो सके। ये एक सेल का लेवल है रिसेंट। और इसके बाद जो सेल का लेवल आ रहा है मेरे पास वो यहाँ से, ये एक एरिया सेल के लिए ठीक है, अच्छा से एरिया। बाय के लिहाज से बात करें तो बाय के लिहाज से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी बन रही है तो अपॉर्चुनिटी ये वाली है। अगर मैं इसको करूं ग्रीन कलर करना चाह रहा हूँ सबसे पहले, और इसके साथ अगर मार्केट यहाँ से उठी है तो ये गिरना कहाँ से स्टार्ट हुई है प्रॉपर मार्केट का। अगर जो अच्छी जो ब्रेकआउट मिला है वो एक यहाँ से मिला है। तो अगर मैं लॉन्ग फिबोनाची ड्रा करूं और देखूं कि हमारे पास कहाँ से मार्केट ने 50% का एरिया यही है, मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रही है बार बार। तो इसको मैं कर रहा हूँ अभी डिलीट।
जोन जो बता रहा हूँ उसको आप साथ साथ ड्रा करते जाए ताकि आपको आसानी हो बाद में ट्रेड लेने में। 1 नंबर के लिहाज से अगर मैं देखूँ कौन सी इंपॉर्टेंट जोन है, अभी ये मार्केट जो रेंज कर रही है ना, ये बहुत अजीबो गरीब सी सिचुएशन बन जाती है मार्केट में। और छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेकआउट, मैं कहूँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो तकरीबन ये ब्रेकआउट है, वैलिड ब्रेकआउट है। और रिसेंट अगर बाय के जोन की बात करूँ तो ये एक बाय का जोन ये मतलब बन रहा है। और यहीं पे ही अगर मैं सेल के लिहाज से जोन की बात करूँ तो हमारे पास जो सेल का जोन है वो ये वाला है। ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ये अभी हमारे पास है 1 नंबर के लिहाज से जो जोन है वो ड्रा कर रहा हूँ। 4 आवर वाले भी साथ साथ आपने पहले कर दिए होंगे, देख लिए होंगे, ये 1 नंबर के लिहाज से बता रहा हूँ ताकि इसके स्टॉप लॉस कम बनेंगे और प्रॉफिट की रेशियो अच्छी खासी होगी बड़ी। एक तो ये अपॉर्चुनिटी है, एक ये नीचे बाय के लिए अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ज्यादा चांसेस है वो मार्केट यहाँ से ही इसको टेस्ट करे और मार्केट यहीं से ही अच्छा एक रिदम दिखाए, और ये जोन इसको टच करके फिर मार्केट यहीं से ही कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाए। ये जोन कुछ इस तरह से सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद अगर मैं रिसेंट छोटे जोन और देखूं 1 नंबर के लिहाज से तो वो भी हम देखते हैं ताकि हमें आसानी हो ट्रेड करने में। ये टेस्टेड है ऑलरेडी, ये भी टेस्टेड है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 42 वीक के लिहाज से अगर मैं देखूं तो इसको टेस्ट किया लेकिन प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, लिक्विडिटी जनरेट की गई है। इसके नीचे से यहाँ से मार्केट अपनी बाय साइड पे ट्रेड देगी इंशाल्लाह, कंफर्म ट्रेड मिलेगी यहाँ से। इसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो सबसे पहले इसको मैं 4 आवर के लिहाज से ये जोन था, अगर मैं 1 आवर के लिहाज से देखूँ तो ये जोन अच्छा है, ये जोन अच्छा है। और इसके अलावा एक ये वाला, तो अगर मैं इनके दरमियान का एरिया के निकालूं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, हमारा जो जोन बन रहा है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये बाय के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन जोन को अब बता रहा हूँ मैं, वो 1 आवर के लिहाज से ये एक जोन बन रहा है 88 से लेके 3 43 88 50 का एरिया। इसके अलावा जो अपर साइड पे पड़ा हुआ है 46 से लेके 16। और इसी तरह जो रिसेंट जो ताज़ा ताज़ा जो हम कह सकते हैं जिसको, वो है जोन आपका एरिया बन रहा है 4685 से लेके 4671 तक। तो ये है हमारे पास बाइंग और सेलिंग के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट जोन है, सिनेरियो बता दिया गया है। 4 आवर में दोबारा से वापस आए या डेली के लिहाज से वापस आते हैं और देखते हैं हमारे पास ट्रेंड बेस के लिहाज से कौन सा नेक्स्ट लेवल है जिसकी बेस पे मार्केट अपसाइड पे दिखा सकती है ट्रेड। यहीं से मार्केट स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे हाई लगा है और यहाँ तक का एरिया में मार्क करूंगा और देखूंगा कौन सा लेवल नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑल टाइम हाई होगा वो 5936 का एरिया होगा। ये एक प्रॉपर वे के लिहाज से बताया कि ये 1 वीक में लग जाए, 2 वीक में हो जाए या 3 वीक में हो जाए, ये वे कंफर्म है इस यहाँ तक मार्केट जाएगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो वॉर की सिचुएशन क्रिएट की गई थी, कुछ सेटलमेंट हो रही है ईरान और यूएस के दरमियान। अभी जो हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़ और उसकी बेस पे देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ आ रही है। नेक्स्ट वीक बनेगा, आप लाइव फिल्टर करूंगा फॉरेक्स फैक्ट्री में। सबसे पहले बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट आ रहा है, अभी तक इन्होंने फोरकास्ट भी वही की है और अभी जो रिसेंट प्रीवियस था वो भी सेम है 0.75। इसके बाद वनडे को न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को न्यूज़ है आपकी जापान की टोटली, वेडनेसडे को आपके पास यूएसडी की न्यूज़ है। फेडरल फेडरल फंड रेट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है ये फिर। और फेडरल फंड रेट के लिहाज से इन्होंने लास्ट टाइम 3.75 था, अभी भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है ये बढ़ा दें। एक्सपेक्टेड मैं जो सोच रहा हूँ मेरे ख्याल में अगर ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो इनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये डॉलर को बढ़ाएंगे तो गोल्ड नीचे गिरेगा। ये आपके पास होने चाहिए। एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की सेंटीमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, कॉन्फ्रेंस जो
पाउल है वो एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आफ्टर, जब ये फंड रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत तेज हो जाती है। उस टाइम पे ट्रेड करना बेवकूफ़ी है, और अगर उसके बाद करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। थर्सडे वाले दिन पे आपके पास आ रहा है जीएपीबी का ऑफिशियल बैंक रेट, आपके पास आ रहा है इनका तीनों कंट्रीज के। नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट अनाउंस होंगे और इसकी बेस पे मार्केट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तेज रहेगी। इसकी बेस पे आप अपने सबसे पहले पहले जो एक हर ट्रेडर को चाहिए कि आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके चलें, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड की तो समझ लें आपका लॉस कंफर्म है। उसकी रीजन, आपने क्या करना, स्टॉप लॉस लगाना नहीं और आपने कहना यार मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। इस तरह से रिवर्सल नहीं आते जब तक आपने स्टडी नहीं की होगी। इसके बाद जो हमारे पास है थर्सडे को, वेनेसडे को बता दिया था, थर्सडे वाले दिन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एवरेज जीडीपी आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ज़्यादा। और इसकी बेस पे मेरा ऑलरेडी वन टाइम जब मैं कुछ नहीं सीखा था तो मेरा एक दफ़ा लॉस हो चुका है इसकी बेस पे, इस न्यूज़ की बेस पे। वो अचानक न्यूज़ का मुझे आइडिया नहीं था तब, लेकिन अच्छा खासा ये लॉस हुआ था मेरा। लेकिन क्या है, लॉस इंसान के ही होते हैं। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।